हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, सनशाइन हिंदी टेरो में स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने लाइफ को। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। कौन है आपके ट्रू सोलमेट? हु इज़ योर ट्रू सोलमेट? आपके ट्रू सोलमेट कौन है? क्या आप उनसे मिल चुके हो या मिलने वाले हो? क्या आप अपने ट्रू सोलमेट को ऑलरेडी जानते हो या वो आपके लाइफ में आने वाले हैं या आ चुके हैं? देखते हैं। तो गाइस, यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान रखिएगा जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है उतना लीजिएगा, जो नहीं होता उसे इग्नोर करिएगा। और ऑल साइंस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। बाकी आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें तो आप मुझसे ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करें, फ़ोन कॉल्स ना करिए। तो चलिए, अगर कोई आपकी लाइफ में है तो उन पर फोकस कीजिए, उनके बारे में सोचिए पॉजिटिव वे में। गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे। कौन है आपके ट्रू सोलमेट? क्या आप उनको जानते हो? क्या आप इस लाइफ टाइम में उनसे मिलोगे? कौन है आपके ट्रू सोलमेट? 4 ऑफ स्वर्ड्स, सेमिनाइल ब्रेक, फेरियस, ओके। और यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि इस साइंस के आपके पार्टनर हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस हो सकते हैं, या तो जेमिनाइल ब्रेक, फेरियस हो सकते हैं। उनका शाइन हो सकता है या तो आपका शाइन हो सकता है। ये तो साइंस पर ना जाइएगा, ठीक है। ये एनर्जी हमें मिला है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन से आप बिछड़ चुके हो, ठीक है। सेपरेशन चल रहा है आपका, या तो सेपरेटेड हो, या तो जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो ऐसा कुछ होगा, आप दोनों के बीच सेपरेशन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। गाइस, मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो या तो वो पर्सन का किसी और से सेपरेशन हुआ है, किसी और से डाइवोर्स या तो ब्रेकअप हुआ है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपका जो ट्रू सोलमेट हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टीज़ देखा है अपने लाइफ में, ओके। किसी ने इनको डेस किया है, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, धोखा दिया है, इनका विश्वासघात किया है, इनका दिल तोड़ा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये पर्सन हील हो रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। खुद को हील कर रहे हैं। किसी पर इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया था, ट्रस्ट किया था, बट किसी ने इनका भरोसा तोड़ा है, ठीक है। जिस पर्सन पर आपके पार्टनर ने, आपके ट्रू सोलमेट ने भरोसा किया, ठीक है, आंख बंद करके भरोसा किया, ट्रू लव किया, उन्होंने विश्वासघात किया इनके साथ। अगर आप सिंगल हो तो ये आपके ट्रू सोलमेट की एनर्जी है। और हो सकता है कि किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, सेपरेशन चल रहा है, किसी ने आपके प्यार को नहीं समझा या उनके प्यार को आपने नहीं समझा, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट ऑलरेडी हैं, बट आप उनको नहीं समझ रहे हो, आप उनका प्यार नहीं देख पा रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर सेपरेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। या तो आप नहीं समझ रहे हो या तो आपके ट्रू सोलमेट नहीं समझ रहे हैं आपको। देखिए, अगर आपका किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, आपको खुद को हील करना है। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं रहोगे, वो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद की वैल्यू जानना है। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं जानोगे, खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं जानोगे, तब तक वो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं जानेंगे और आपके ट्रू सोलमेट आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, मैं आपको बता दूँ। Who is your true soulmate? ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और यहाँ पर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। गाइस, डिले हो रही है, या तो वो पर्सन देख रहे हैं आपको, या तो आप उनको देख रहे हो, या तो आप दोनों ही देख रहे हो। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जिनसे आपका सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, वो आपके ट्रू सोलमेट है और उनसे अभी आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो,
और आप दोनों एक दूसरे को देखते हो, बात करना चाहते हो, बट दोनों ही स्टैंड नहीं ले रहे हो, ना वो पर्सन ले रहे हैं ना आप ले रहे हो, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि किसी की तरफ से आपको बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन मिलने वाला है, मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। वो आपके ट्रू सोलमेट हैं और कोई नहीं, ठीक है। आपके ट्रू सोलमेट से आपको मैसेज या कॉल्स रिसीव होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो पर्सन आपको देख रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कोई लेटर दे सकते हैं, अगर मैसेज या कॉल नहीं करते तो कोई लेटर भिजवा सकते हैं आपको, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप उन पर फोकस करो, ठीक है। आपका टेंशन पाना चाहते हैं, वो पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर आया है डेथ। गाइस, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये वो पर्सन है जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ, जिनसे आपका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। ये वो पर्सन है, आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ये आपके ट्रू सोलमेट है। मुझे आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है, बट उससे पहले आप दोनों को ही खुद को हील करना पड़ेगा। काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा आपको आपकी लव लाइफ में, आपकी लाइफ में, क्योंकि वो पर्सन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे, आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं जानते तो आप खुद की वैल्यू जानोगे, अगर उस पर्सन की एनर्जी है तो वो पर्सन जानेंगे, ठीक है। आप दोनों ही खुद को हील करोगे, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएगी आप दोनों में। फिर इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगी, फिर जो आप चाहते हो आपको वो मिलेगा। कमिटमेंट, मैरिज का प्रपोजल, जो भी आप चाहते हो वो मिलेगा आपको। अगर यहाँ पर फैमिली नहीं मान रही, ऐसा सिचुएशन है, फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच दुनिया आ गई, सेपरेशन चल रहा है, तो फैमिली मानने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपके ट्रू सोलमेट अपने फैमिली को मनाकर रहेंगे, आपके लिए स्टैंड लेकर रहेंगे, क्योंकि वो पर्सन आपको देख रहे हैं, आपको भूले नहीं हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, जो आपके ट्रू सोलमेट हैं। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सब कुछ सही होगा, आप दोनों के बीच अनकंडीशनल लव होगा, बट मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप दोनों के बीच मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है, और फिर से एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है। उस सेपरेशन से, उस ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के बाद आप दोनों का फिर से एक न्यू स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है। फिर आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझोगे, और पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच, म्यूचुअल लव होगा। हु इज़ योर ट्रू सोलमेट? कौन है आपके ट्रू सोलमेट? साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। कौन है आपके ट्रू सोलमेट? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपको एंजल्स नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो देखिए, अगर आप रो रहे हो, आप परेशान हो, आप उनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो पर्सन भी आपके बिना खुश नहीं है, ठीक है। जो आपके ट्रू सोलमेट है वो भी खुश नहीं है। हो सकता है कि आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, किसी ब्रेकअप को आपने फेस किया है, या डाइवोर्स को फेस किया है आपने, कुछ ऐसा हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था, हो सकता है, ठीक है। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हो या तो निकल रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो वो आपके ट्रू सोलमेट नहीं है। अगर आप इस वक्त रो रहे हो, परेशान हो, तो आपके ट्रू सोलमेट भी वहाँ पर दुखी हैं, वो भी परेशान है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हो, आप दोनों का सोल एक दूसरे को ढूंढ रहा है, एक दूसरे से मिलने के लिए यहाँ पर तड़प रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, आप दोनों ही परेशान हैं, आप दोनों ही। और जब तक आप दोनों हील नहीं करेंगे तब तक आपकी यूनियन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जस्टिस मिलेगा आपको, आपके रिलेशनशिप को, बट उससे पहले आपको खुद में चेंजेस लाना पड़ेगा। देखो यार, अगर आप खुद में ही चेंजेस नहीं लाओगे तो कैसे आप लाइफ में चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको जस्टिस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, और आपको खुद के साथ जस्टिस करना है।
अगर कोई पर्सन आपकी वैल्यू नहीं जानता, आपके लिए स्टैंड लेना नहीं जान रहा है, तो आपको वहाँ पर आपकी वैल्यू जानना है और अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है, जहाँ पर आपकी अहमियत ही नहीं है, आपकी वैल्यू ही नहीं है, कोई आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुँचाया जा रहा है और आप बस परेशान हो, ठीक है, आप खुश नहीं हो उस रिश्ते पर, आपको वहाँ से निकलना है, आपको खुद के साथ जस्टिस करना है। जब आप खुद के साथ जस्टिस करोगे तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगा, आपको वो शब्द देगा जो आप डिज़र्व करते हो। एंजल्स नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं और एंजल्स यूनिवर्स आपके साथ हैं। ओके, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको प्रोटेक्शन हासिल है, आपको यूनिवर्स एंजल्स गाइड कर रहा है। आपके इंट्यूशन के माध्यम से, एंजल्स नंबर के माध्यम से या ड्रीम्स के माध्यम से आपको बताया जा रहा है आपके लिए क्या सही है, क्या बेहतर है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप खुद पर वर्क कीजिए। वाह, देख सकते हैं हम यहाँ पर ये रीडिंग कर रहे हैं कि आपके ट्रू सोलमेट कौन है। तो आप बहुत ही जल्दी अपने ट्रू सोलमेट से मिलने वाले हो, ठीक है, जहाँ पर अनकंडीशनल लव होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इस पर्सन से आप मिलने वाले हो। उससे पहले मुझे लग रहा है कि आप खुद पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करोगे, खुद को हील करोगे, अपने गहरे पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल करोगे, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, अपने ट्रू सोलमेट को मिलने से पहले। या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहेंगे, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं रहे हैं तो ये पर्सन वो नहीं है। आपके ट्रू सोलमेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहेंगे, आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहोगे, दोनों के बीच लव अनकंडीशनल होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यही फिर से लग रहा है कि ये वो पर्सन है जिनसे अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, और आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है आपके लिए क्या सही है। तो अगर आपका इंट्यूशन कर रहा है कि ये आपके ट्रू सोलमेट हैं जिनसे अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, जो भी हुआ है, बट इनसे मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इनसे यूनियन में आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर को कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तो जब तक आप अपने लाइफ का लेसन नहीं लोगे तब तक इनसे यूनियन आपकी नहीं होगी, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज भी आया है यहाँ पर। देखते हैं कौन है आपके ट्रू सोलमेट। गिल्ड, यहाँ पर आया है रिबर्थ। तो अगर आपकी ये एनर्जी है, आप गिल्ड में हो, तो किसी ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुँचाया है, आपका दिल तोड़ा है, विश्वासघात किया है, तो उनको माफ़ कीजिए, ठीक है, उस पर्सन को माफ़ कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप खुद को हील करोगे उतना ही जल्दी आप अपने ट्रू सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे अपनी ओर। यहाँ पर रीबर्थ, ये तीनों ही कार्ड मैं लेना चाहूँगी, ठीक है। रीबर्थ, एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ का, उससे पहले आप बहुत कुछ फेस करोगे अपने लाइफ में। और अगर ये पर्सन आपके ट्रू सोलमेट हैं तो डेफिनेटली इनके साथ आपकी यूनियन होगी, कोई नहीं रोक सकता इस यूनियन को। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से वापस आएंगे, चेंजेस आएगी आपकी लव लाइफ में, ओके, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, उससे पहले आपको कुछ सिखाने की कोशिश किया जा रहा है। तो जितना जल्दी आप अपने लाइफ का लेसन लोगे, खुद को हील करोगे, उतना ही जल्दी इस पर्सन को आप पालोगे, ठीक है, इनके साथ आपकी यूनियन हो जाएगी। हो सकता है कि अभी इस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या तो आपके पार्टनर को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए, कैसे आपके साथ आगे बढ़ा जाए, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। हो सकता है कि किसी को यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ है, हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे को समझने में दिक्कत आ रही है, कोई बोलना कुछ और चाह रहा है बट कोई समझते कुछ और है, कोई हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो रही है यहाँ पर, ठीक है, आप बोलते कुछ और हो और वो समझते कुछ और है। क्या कह रही हूँ यार, यहाँ पर मैं खुद ही नहीं समझा पा रही हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि हो सकता है कि आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग सही से नहीं है आप दोनों के बीच।
तो आप दोनों को ही खुद को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको भरोसा रखना पड़ेगा एक दूसरे पर। अगर ये आपकी ट्रू सोलमेट है, आपका इंट्यूशन कहता है और ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है, तो आपको भरोसा रखना होगा अपने प्यार पर, यूनिवर्स पर, खुद पर, उस पर्सन पर आपको ट्रस्ट रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका परीक्षा लिया जा रहा है, ठीक है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा यहाँ पर और खुद पर। आपको यहाँ पर खुद को हील करना है और अपने कैरियर पर फोकस करना है, खुद के साथ जस्टिस करना है। इस एनर्जी से बाहर निकलिए, आप जितना जल्दी हो सके इस एनर्जी से बाहर निकलिए। तो देखते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनका मैसेज आपके लिए क्या है। प्रकाश बनिए। एक कार्ड और लेना चाहूँगी। विपुलता, वाह, मुझे लगा ही था, मुझे इंट्यूशन मिल रही थी, यहाँ पर एनर्जी मिल रही थी मुझे। तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि औरों के जीवन की प्रकाश बनिए, भरोसा बनिए। तो अपने फैमिली का भरोसा बनिए, किसी और का भरोसा बनिए, ठीक है। जिनको आप पर भरोसा है, ठीक है, उनका भरोसा मत तोड़िए। जो पर्सन आप पर भरोसा करते हैं, आपके फैमिली, सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, कोई भी, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा मत तोड़िए, उनका भरोसा बनिए। और अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ में खुशियाँ आ सकता है, आपकी फैमिली में खुशियाँ आ सकता है, तो जितना हो सके उनको खुशियाँ दीजिए, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, ठीक है। अगर आपके वजह से किसी की लाइफ में खुशियाँ आ सकती है, हैप्पीनेस आ सकती है, तो ज़रूर दीजिए। खुद भी खुश रखिए और दूसरों को भी खुश करने की पूरी कोशिश कीजिए। यहाँ पर साईं बाबा यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। तो जब आप खुद को हील कर लेंगे, आप पूरी तरीके से खुद को हील कर लिए रहे होंगे, जब आप पॉजिटिव होंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हो। आपको यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, सरप्राइज़ मिलेगा, और वो सरप्राइज़ आपके ट्रू सोलमेट होंगे, ओके। वो सरप्राइज़ आपके ट्रू सोलमेट होंगे जो यूनिवर्स आपको देगा। ये कार्ड में आया है, देख लो आप खुद ही। उससे पहले आपको अपने लाइफ में 3 मंत्र फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव मत सोचिए। ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्यों आपको कोई अनकंडीशनल लव नहीं कर सकता? क्यों? आप जैसा हो वैसा आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। अगर आप एक बेहतर पर्सन हो तो आप बेहतर पर्सन डिज़र्व करते हो। अगर आप किसी से ट्रू लव कर सकते हो तो आप ट्रू लव, अनकंडीशनल लव डिज़र्व करते हो। खुद पर भरोसा करना है आपको। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, तो अपना कर्म अच्छा ही रखिए, ओके। कोई आपको परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, सोचिए, छोड़िए, ये उनका कर्म है, ठीक है। उनको कर्मस उनको मिल जाएगा जो आपके साथ गलत कर रहे हैं। बट आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है। आपको हमेशा अपना थॉट अच्छा रखना है और अच्छा बोलना है। जो आप चाहते हो वो कहो, ठीक है, कि सब कुछ सही हो गया हमारे बीच। अगर कोई पर्सन, अगर आपकी ट्रू लव आपके लाइफ में है तो सोचिए, सब कुछ बेहतर हो गया हमारे बीच, सब कुछ सही जा रहा है हमारे बीच, अनकंडीशनल लव है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता हमारा प्यार, हम एक हो चुके हैं, सब कुछ सही है हमारे बीच, ओके। ये बोलिए, जो आप चाहते हैं वो सोचना है, फील करना है, बोलना है और अपना कार्य, अपना कर्म सही रखना है आपको। जब आप ऐसा करोगे, जब आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाओगे, खुद को हील कर लिए होंगे, तो यूनिवर्स आपको गिफ्ट देंगे और वो गिफ्ट आपके ट्रू लवर होंगे, आपके ट्रू सोलमेट होंगे। तो गाइस, ये रही आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपसे रेजोनेट हुई होगी रीडिंग। कितना आपसे रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। लव यू अ लॉट, बाय।